Assalamu alaikum. Differentiate between light reaction and dark reaction. Light reaction versus dark reaction ये दोनों फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस हैं। यहाँ पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। पहला फीचर ये है कि क्या लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, किसको होती है इनमें से। रिक्वायरमेंट फॉर लाइट रिएक्शन को ज़ाहिर है कि लाइट की रिक्वायरमेंट है और डार्क रिएक्शन को नहीं है, यानी कि ये डार्क में भी हो सकता है और दिन की रोशनी में, दोनों में हो सकता है। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, जबकि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट है, ये सिर्फ दिन की रोशनी में हो सकता है, और डार्क रिएक्शन जो है वो दिन की रोशनी में भी होता रहता है और रात के अंधेरे में भी होता है। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। लोकेशन इन द क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना थैलेक्वाइड में हो रहा होता है ये, जबकि ये स्ट्रोमा में हो रहा होता है डार्क रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन, फोटोकेमिकल है लाइट रिएक्शन, यानी कि लाइट ड्रिवन है, फोटो का मतलब लाइट। और डार्क रिएक्शन जो है वो बायोकेमिकल है, इसमें एंजाइम ड्रिवन हम इसको कहेंगे कि ये एंजाइम से मैनेज हो रहा होता है। मेन इनपुट्स क्या है लाइट रिएक्शन में? मेन इनपुट्स हैं वाटर और लाइट, सनलाइट। वैसे आर्टिफिशियल लाइट में भी हो सकता है अगर उस रेंज में दिया जाए जो कि पौधों को रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इसका इनपुट है, और ATP और NADPH ये दोनों चीज़ें जो हैं ये लाइट रिएक्शन से हासिल होती हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एनवायरनमेंट से हासिल किया जाता है स्टोमेटा के ज़रिए। मेन आउटपुट्स क्या है? ATP बनाते हैं, NADP बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। वाटर जो है वो स्प्लिट हो जाता है और इसमें से ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है लाइट रिएक्शन में। और जो लाइट रिएक्शन ATP और NADP बना रहा है वो जाके कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाती है। लाइट रिएक्शन की प्रोसेसेस क्या है? फोटोलाइसिस है, यानी वाटर की स्प्लिटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, और कीमियो ऑस्मोसिस होता है जिसमें ATP बनते हैं। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 भी इसके पार्ट हैं। जबकि डार्क रिएक्शन में कैल्विन साइकिल होता है, यानी जिसको हम कार्बन फिक्सेशन का साइकिल भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन का ओवरऑल फंक्शन क्या है? उसका ओवरऑल फंक्शन ये है कि ये लाइट को कैप्चर करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, यानी बनाता है ATP और NADPH। जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो यूज़ करता है केमिकल एनर्जी को, जो कि लाइट रिएक्शन से हमारे पास आई हुई होती है, यानी ATP और NADPH, और फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज होता है। यहाँ पे हम मेन आउटपुट्स में डार्क रिएक्शन का ये पॉइंट जो है वो ये बताना भूल गए, वो है मेनली ग्लूकोज। इसका डार्क रिएक्शन का आउटपुट है मेनली ग्लूकोज। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि लाइट रिएक्शन जो है वो दो फोटो सिस्टम पर डिपेंड करता है, एक को PS1 और एक को PS2 कहते हैं, यानी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, और ये दोनों मिलके ही काम करते हैं, और इन दोनों ही के यानी इंटीग्रेटेड एक्शन के नतीजे में ATP और NADPH जो कि केमिकल एनर्जी होती है वो बन जाती है, केमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं वो तैयार हो जाते हैं ताकि वो डार्क रिएक्शन में यूज़ हो सके। जबकि डार्क रिएक्शन जिसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसके 3 फेजेस होते हैं। पहला कार्बन फिक्सेशन है, दूसरा रिडक्शन है, तीसरा रीजनरेशन ऑफ RUBP यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट है। जबकि तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि लाइट और डार्क रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं कि लाइट रिएक्शन होगा तो डार्क रिएक्शन होगा, इसलिए कि लाइट रिएक्शन से एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो कि डार्क रिएक्शन में यूज़ होते हैं। द लाइट रिएक्शन प्रोवाइड्स द एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर नीडेड फॉर द डार्क रिएक्शन, एंड द डार्क रिएक्शन रिप्लेनिशेस द कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड इन द लाइट रिएक्शन। इस सेंटेंस से कंफ्यूजन हो रही है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब जरा हम एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं PS1 और PS2, यानी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में क्या डिफरेंस होता है। फोटो सिस्टम 1 की जो लोकेशन है वो है स्ट्रोमा थैलेक्वाइड का, और स्ट्रोमा थैलेक्वाइड का, और ये है ग्रेना थैलेक्वाइड। PS2 ग्रेना थैलेक्वाइड में होता है, ये स्ट्रोमा थैलेक्वाइड में होता है PS1। थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स होती हैं। और दूसरा जो डिफरेंस है वो पिगमेंट एब्जॉर्प्शन पीक है, यानी कि कौन सी लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ये फार रेड लाइट जो कि 700 नैनोमीटर पे होती है वो एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी जिसकी होती है 700।
जबकि PS2 रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 680 नैनोमीटर। थर्ड है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसका क्या है PS1 का, यह है फेरोडॉक्सिन, जबकि इसका है PS2 का प्लास्टोकिनोन। और मेन रोल क्या है PS1 का, ये जनरेट करता है NADPH, जबकि PS2 जनरेट करता है स्प्लिट वाटर, क्या करता है स्प्लिट वाटर, और रिलीज करता है ऑक्सीजन, वाटर को स्प्लिट करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। जबकि हमने ऊपर पढ़ा था कि ATP जो है वो बनता है कहाँ पे सिंथेसिस होता है, वो कीमियो ऑस्मोसिस में सिंथेसिस होता है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।